इस संविधान जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में मुकेश जी का जब फोन आया था शामिल होने के लिए, तो शायद कोई और कार्यक्रम आयोजन उन्होंने किया होगा, तो उस वक्त कोई और किसी कार्यक्रम में मैं था तो मैं आने की स्थिति नहीं हुई। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आकर ये लग रहा है कि अगर ये आने की स्थिति नहीं बनती तो एक बड़े सार्थक अभियान का, उसको कहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने, आप उसको देखें और कैसे वो आगे बढ़ रहा है उसको जान पाए, उसको जी पाए, उससे हम वंचित रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत सी बातें आप लोगों के मन में बड़ी स्पष्टता से आ गई होंगी। मुकेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, ज्योति जी ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या कुछ, क्योंकि वो खुद प्रिंसिपल हैं। और अभी दूसरे हमारे सम्मानित वक्तागण उन्होंने भी बात की, रंजीत जी का भी होना है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बात करेंगे कि दिल्ली में है विधानसभा और सारी चीजें, तो संविधान के लिहाज से बात करें। मैं पत्रकारिता से आता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हालांकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, एडजंक्ट प्रोफेसर की भी अपनी भूमिका है, लेकिन मैं अपने आप को पत्रकार ही मानता हूँ और उसी भूमिका में रहता हूँ। संविधान को क्यों जानना समझना चाहिए, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत, चूंकि कार्यक्रम लंबा हो गया तो बहुत ज्यादा लंबा मैं समय न लूं। कई बार हम लोग जब संविधान की बात करते हैं तो हमारे मन में 2, 3, 4 ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, शब्द हैं, बोल देते हैं बाबा साहब ने बना दिया, देखो इसने आईएएस बना दिया, किसी बच्चे को आईएएस बना दिया, किसी ने कहा कि वो राष्ट्रपति कलाम को बना दिया, कोई कह देता है कि वो एक किताब लिख दी गई उसकी वजह से हम सब ये कर गए। ऐसा नहीं, मैं इस धारणा को ही खारिज करता हूं। हम इस तरह के थे इसलिए दुनिया में सबसे अनोखा और सबसे अनूठा संविधान हम लेकर आए। मुकेश जी कह रहे थे कि चित्रों को भी समझना, राम दरबार का चित्र है, लेकिन राम राज्य की हम जब बात करते हैं तो माता सीता पर प्रश्न चिन्ह एक व्यक्ति लगाता है जिसको आज के समय के लिहाज से कहें तो वंचित समाज का। ये संविधान तो नहीं था, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये संविधान तो नहीं था। यानी वो जो भावना थी उसको हमारे देश के तब के विद्वान जो लोग थे, जो संविधान सभा का हिस्सा थे और भारतवर्ष के हर हिस्से से उसमें प्रतिनिधित्व था। अब अभी मुकेश जी ने एक शब्द और बोला था कि संविधान सभा की बहस भी मैंने मंगाई, कई सवाल उनको वहां भी नहीं थे। हो गया, 100 साल के होने जा रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए, 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आज हमारे सामने वही प्रश्न खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए वो प्रश्न खड़े हैं कि हम भी 75 साल पीछे ही खड़े। दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि हमने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने गलत को सही साबित करने के लिए किया। मैं पत्रकारिता में हूं, हर दूसरे दिन कोई खड़ा होकर कह देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बड़ा हमला हो रहा है। वो कोई जिसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडिस्ट है दुनिया भर में, वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाते हैं कि हम 151वें नंबर पर चले गए। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है, फिर भी वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पीछे चले। आज के समय में जो मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूं कि हम कैसे विकसित हुए, कैसे आज यहां खड़े हैं, हम कैसे संविधान में जो मूल भावना है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसको लेकर हम कैसे आगे चले कि आज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी ये पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। वो जीवन का हिस्सा है। कोई भी खड़ा होकर अभी यहां हम बात कर रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, बाहर निकल के 5 मिनट में बता देंगे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ठीक बोला है, गलत बोला, और उसकी अपनी राय है, उसको व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी हुआ है। समाज और मीडिया के लोकतांत्रिकरण से हम यहां पहुंचे। अब सवाल यह है कि संविधान पढ़ें कैसे? बच्चा स्कूल में जाएगा और अगर बच्चे को स्कूल में, आप सब शिक्षक हैं, अगर बच्चा स्कूल में जाति के आधार पर अपनी पहचान कर रहा है, हालांकि ये हम जहां खड़े हैं, मैं जिसको बोल रहा हूं, सरकार ने जातीय जनगणना को स्वीकृति दे दी, हम जैसे लोग तो इसके कभी पक्ष में नहीं रहे। हालांकि मैं मानता हूं कि इससे कुछ बहुत बदलने वाला है, क्योंकि जाति गिनने से अगर कुछ भला हुआ होता तो संविधान निर्माताओं ने कभी गिन लिया होगा। संविधान में किसी जाति की कोई बात ही नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कोई फर्क नहीं है मंच में बैठे लोगों में, सामने बैठे लोगों में, गेट पे खड़े व्यक्ति में, बाहर जा रहे व्यक्ति में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत
कर्तव्य में, दायित्व बोध में कोई अंतर नहीं। और जब हम कहते हैं जीवन जीने का तरीका, तो जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारा संविधान होना चाहिए, यानी पता नहीं चलना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं। जब हम कहते हैं संविधान के इस अनुच्छेद के आधार पर हम काम कर रहे हैं, तो हम दरअसल उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सही तरीके से पहचानते हैं? और मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे लगा कुछ बातें तो करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब प्रतिदिन बात करते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आजकल खूब सुनाई देता होगा कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सबको समानता होनी चाहिए। 75 साल बाद रात के 3 बजे अगर न्यायालय किसी के लिए खुल जाता है जो आतंकवाद का आरोपी है, और यही जंतर मंतर पर 20 सालों से कोई व्यक्ति, कोई संगठन बैठा है अपने लिए न्याय के आस लिए, समानता है क्या? बड़ा सवाल है, सोचिएगा। अनुच्छेद 15 पंथ, जाति, लिंग, क्षेत्र या किसी भी तरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हम देश के किसी एक हिस्से में खड़े होकर कहते हैं तुम्हें फलाना भाषा बोलनी आती है क्या? आती है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाओ यहां से। कर रहे हैं क्या सम्मान हम इसका? अनुच्छेद 16 सबको एक बराबर अवसर हम देंगे। हम किसी कुर्सी पर बैठ गए, हमारी क्षमता बढ़ गई, हमने अपने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा दिया। सम्मान कर रहे हैं क्या हम उस संविधान का जिसको हम रोज कहते हैं बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसके सदस्यों ने क्या विद्वान लोग रहे होंगे, वो कितनी मेहनत की होगी कि एक देश कैसे जीवंत बनेगा, कैसे सार्थक सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ेगा, कितनी मेहनत उन्होंने की। और हम उसको पूरा करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, जरा वो भी सोचिए। इतना पूरा करने में मेहनत करते हैं कि अपने घर का कूड़ा बस घर के बाहर, इतना कूड़ा हम कर रहे हैं, हमारे स्वभाव का हिस्सा ही नहीं रहा। वो तो भला हो कि इस देश में किसी ने लाल किले से शौचालय और स्वच्छ भारत अभियान की बात की, वरना तो नेताओं को लगता था कि इसकी भी बात करनी चाहिए क्या, इसकी भी बात करनी चाहिए। हम लोग किसी को सम्मानित करते हैं, वहीं पर वो पेपर फाड़ते हैं और वहीं फेंकते हैं, उसको बगल में सम्मानित करते हैं। जो चित्र आता है वो फटा हुआ पेपर में होता है। संविधान का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है जो मुकेश भारद्वाज जी ने कहा कि संविधान को स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है, उसके आधार पर समझना होगा। अब क्योंकि ढेर सारी बातें होती हैं, मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात तो करनी चाहिए। लिखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। जब हम कहते हैं कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, बाकायदा संविधान सभा में डिबेट हुई। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, सोशलिस्ट, तो क्या जो कैपिटलिस्ट होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा क्या? कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं? सोशलिस्ट भी हो सकते हैं। इसको समझिए, बड़ा छोटा सा है लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। भाई मैं कैपिटलिस्ट हो गया, मेरी मर्जी। भारत तो ऐसा है कि यहां ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, यहां तक हम उनको भी हम महर्षि चारवाक कहते हैं। हड्डी दे दिया दधीची को भी हम महर्षि कहते थे। डाकू से इधर कोई चलाया उसको हम सबसे बड़ा रचयिता मान लेते हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जो भारत का मूल है, वो इस तरह की उदारता उसको करता है। और धर्म संस्थापनार्थाय के लिए बार बार प्रभु कोई नहीं आना चाहते। धर्म संस्थापनार्थाय के लिए हम लोग अपना काम करें, संविधान को पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। तो 42nd अमेंडमेंट जो आज तक ठीक नहीं हुआ है, 44th अमेंडमेंट बहुत कुछ हुआ लेकिन ये नहीं है हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि आपकी प्रस्तावना इस तरह से, और अभी कैसे आपको बरगलाया गया। सबने कहा कि 24 का जो चुनाव का नतीजा आया उसमें बहुत कुछ ये भी वजह थी कि संविधान बदल दिया जाएगा। भाई संविधान है तो बदला ही जाएगा, हम तो जीते जागते देश है ना, हम तो सब कहते हैं, हम तो अपने प्रभु पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, हम तो वो वाले व्यक्ति हैं। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106। और सोचिए कि हम कितने, मतलब क्या कहें, ज्ञान हम किस तरह से देखते हैं कि हमने कहा संविधान बदल जाएगा, बदल जाएगा, हमने कहा अरे संविधान बदल देगी सरकार। अरे भाई सरकार चुनी ही जाती है संविधान को बदलने के लिए। आभार, बहुत धन्यवाद कि इस सुंदर अभियान आयोजन में उन्होंने मुझे शामिल किया। और ये संस्थान है हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के परिवार का है, तो अखिलेश दास जी भी नहीं रहे, लेकिन अच्छा है उनका परिवार शिक्षा संस्थान में जा रहा है। थोड़ा सा बेहतर नागरिक बनाने में इस तरह के अभियान और ये इसमें शामिल हो, उस अभियान को आगे बढ़ा, ये उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।